यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी खांडे राव परी और राजा वीर विक्रमाजीत, और उस कहानी का पहला भाग मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका हूं तामोल नगरी के नाम से, राजा विक्रम और तामोल नगरी के नाम से। अब श्रोताओं, उस कहानी का मैं दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। आपका ध्यान वापस उस कड़ी से जोड़ता हूं जहां मैंने कहानी को विराम दिया था। तो देखिए श्रोताओं, कल के वीडियो में मैंने बताया कि राजा विक्रम का राजा सामधाम, जो तामोल नगरी के राजा थे, उनकी पुत्री रतन कौर से विवाह हो जाता है। महाराज विक्रम रतन कौर से विवाह करने के बाद अब बड़े आराम से तामोल नगरी में रहने लगे। श्रोताओं, एक दिन महाराज सामधाम राजा विक्रम से कहने लगे। अब राजा विक्रम राजा सामधाम के मेहमान बन गए, उनके दामाद बन गए। तो उनसे कहने लगे कि देखो बेटे, आप मेरी नगरी में सभी दिशाओं में चले जाना, परंतु इस नगरी की पूरब दिशा में मत जाना। राजा विक्रम ने ये जब बात सुनी तो मन में विचार करने लगी कि इस दिशा में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और मुझे कल इसी दिशा में चलना है, क्योंकि राजा विक्रम तो दूसरे के कष्टों का हरण करते थे, पराये कष्टों को हरते थे। इसलिए महाराज सामधाम से उस समय हां कर देते हैं और दूसरे दिन महाराज विक्रम चल देते हैं सामधाम नगरी की पूरब दिशा की तरफ। श्रोताओं, पूरब दिशा की तरफ महाराज भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं और उस नगरी के बाहर महाराज ने देखा कि एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ है और उस महल के ऊपर एक चौबारा बना हुआ है। जैसे वर्तमान समय में अटारी कहते हैं या 2 मंजिल ऊपर जो मकान होता है, ऐसे तरीके के मकान होते थे राजा महाराजाओं के और राजा के सामंतों के। तो एक चौबारा बना हुआ था और उस चौबारे में एक सुंदर, बड़ी परम सुंदरी कन्या बैठी हुई थी। राजा विक्रम का ध्यान उस सुंदरी पर गया। राजा विक्रम सोचने लगे कि ये कोई अप्सरा है और किसी शाप के कारण पृथ्वी लोक पर आई है। तो राजा विक्रम ने दूर से ही उस अप्सरा से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। तो वो लड़की कहने लगी कि मेरा नाम खांडे राव परी है, मैं खांडे राव परी हूं, और तुम कौन हो और मुझसे क्यों पूछ रहे हो। राजा विक्रम कहने लगे कि तुम बड़ी सुंदर हो। तो वो परी कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम यहां से वापस चले जाओ, अन्यथा मैं मेरे अभी पिताजी को सूचना करती हूं और तुम्हें महल में बंदी बनवा करके मार लगवाई जाएगी, परदेसी यहां से चले जाओ। राजा विक्रम ने जब उस परी का स्वभाव देखा, उस खांडेराव परी को देखा, तो राजा विक्रम कहने लगे कि खांडेराव, तुम मुझसे विवाह करना होगा तुम्हें। तो खांडेराव और क्रोधित हो जाती हैं और कहने लगी कि परदेसी अभी और इसी समय यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो वापस लौट जा। तुझ जैसे बहुत आ गए और मैंने पीट पीट कर उन्हें भगा दिया। राजा विक्रम को उस खांडेराव परी ने बड़ा अपमानित किया और महाराज विक्रम अपमानित होकर के वापस चल देते हैं अपने राजमहल की तरफ। श्रोताओं, राजा विक्रम अपनी पत्नी रतन कौर के महल में पहुंच जाते हैं। रतन कौर ने देखा कि उसके पति का चेहरा उदास है, तो रतन कौर उनके पास आई और रतन कौर पूछने लगी कि हे महाराज, आज ऐसा क्या कारण है कि आपका चेहरा उदास है? आपके चेहरे की लालिमा जाती रही, आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? तो ये बात सुनकर के महाराज विक्रम कहने लगे कि रतन कौर, मैं तुझे क्या बताऊं कि कहो महाराज। जबकि रतन कौर ये नहीं जानती थी कि ये उज्जैन नरेश राजा विक्रम हैं। रतन कौर को केवल ये पता था कि एक परदेसी है और इसने मेरी बीमारी का इलाज किया है। बस केवल इतना रतन कौर राजा विक्रम के बारे में जानती थी। श्रोताओं, राजा विक्रम रतन कौर से कहने लगे कि रतन कौर,
तुझे क्या बताऊं, जब मैं आज शहर के बाहर घूमने गया तो तुम्हारे इस महल के एक बड़ा भव्य महल बना हुआ है और उस महल के चौबारे पर मैंने एक सुंदर लड़की को बैठे हुए देखा। वो अपना नाम खांडे राव बता रही थी और उसने मेरा इतना अपमान किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। रतन कौर ने जब ये सुना तो रतन कौर कहने लगी कि उसकी इतनी औकात कि वो मेरे पति का अपमान कर दे। बोलिए महाराज, उसे क्या सजा दी जाए? तो ये बात सुनकर के महाराज विक्रम कहने लगे कि रतन कौर, तुम्हें एक काम करना होगा। उसने मेरा अपमान किया है तो तुम उसका विवाह मेरे साथ करवा दीजिए। रतन कौर कहने लगी कि महाराज, वैसे तो कोई भी स्त्री इस संसार में ऐसी नहीं है कि जो अपने पति का दूसरा विवाह करवाए, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए मैं आपको सुख प्रदान करने के लिए उस परी से तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। मैं अभी अपने पिता सामधाम के पास जाती हूं। श्रोताओं, वह रतन कौर अपने पिता सामधाम के पास महल में पहुंच जाती है। जब उसके पिता सामधाम ने रतन कौर को आते हुए देखा तो रतन कौर से कहने लगे, आओ बेटी, अब क्या काम है आपका? बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। रतन कौर कहने लगी कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो ये बात सुनकर के सामधाम कहने लगे, बेटी, मैंने तेरे लिए 15 वर्ष तक इस शहर से प्रतिदिन एक मानव की भेंट चढ़ाई थी। मैं तुझे प्रसन्न देखना चाहता था। अब तू क्या मांगना चाहती है, जो मुझे बता। राजा की बात सुनकर के रतन कौर कहने लगी कि पिताजी, इस शहर की जो हमारा नत्थू राजपूत है उसकी एक पुत्री है, हमारा जो सामंत है उसकी एक पुत्री है खांडे राव, उससे मेरे पति का विवाह करवा दीजिए। ये बात सुनकर के राजा सामधाम कहने लगा कि बेटी, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कि नहीं पिताजी, मैं होश हवास में हूं, परंतु उस लड़की के साथ आपको मेरे पति का विवाह करवाना होगा। ये बात सुनकर के सामधाम कहने लगे कि बेटी और सोच लीजिए। कि नहीं महाराज, आपको मैं कह रही हूं वो करना होगा। तो रतन कौर की बात सुनकर राजा सामधाम, तामोल नगरी के राजा, उस अपने सामंत को बुलाते हैं। नत्थू सामंत को बुलवाया। नत्थू सामंत महाराज के दरबार में हाजिर हुए और महाराज नत्थू सामंत से कहने लगे कि नत्थू सामंत, कि कहिए महाराज, कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कि महाराज बताइए, आप आज्ञा दीजिए। तो नत्थू सामंत से राजा सामधाम कह रहे हैं कि देखिए सामंत, तुम्हें तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे दामाद के साथ करना होगा। जब सामंत ने ये बात सुनी तो सामंत कहने लगे कि महाराज, जब आपने अपनी पुत्री रतन कौर का विवाह जिसके साथ कर दिया तो मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो मेरी पुत्री का विवाह सहर्ष तुम्हारे दामाद के साथ कर दूंगा और फिर तुम्हारे दामाद आधे राज्य के मालिक भी हैं, इसलिए अब मुझे कोई बुराई नहीं होगी। परंतु महाराज, मैं मेरी पुत्री से पूछ लेता हूं। तो राजा कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारी पुत्री को मैं यहीं दरबार में बुलवा लेता हूं। श्रोताओं, नत्थू कहने लगे कि नहीं महाराज, पहले मुझे पुत्री से पूछना होगा। तो राजा सामधाम उस नत्थू सामंत को ये छूट दे देते हैं और वो अपने घर जाते हैं। और जब नत्थू सामंत अपने घर आया तो अपनी पुत्री खांडे राव परी से पूछने लगा कि बेटी, महाराज सामधाम ने मुझे आज तुम्हारा विवाह अपने दामाद के साथ करने के लिए कहा है, क्या आप राजी हैं? तो ये बात सुनकर के खांडे राव कहने लगी कि पिताजी, मुझे आप दरबार में बुलवाइए। मुझसे विवाह करने वाले की मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी और मेरी कुछ शर्त होंगी, उन शर्तों के अधीन मेरा विवाह होगा। पुत्री की बात सुनकर के नत्थू सामंत महाराज सामधाम के दरबार में आए और महाराज से कहा कि महाराज, मेरी पुत्री को दरबार में बुलवाने के लिए व्यवस्था कीजिए, एक डोली भेजिए। तो सामधाम ने एक डोली भेजी और नत्थू की पुत्री खांडे राव परी को दरबार में बुलवाया
और दरबार में महाराजा विक्रम भी बैठे हुए थे। और जब विवाह का प्रस्ताव सामधाम ने उस पुत्री के सामने रखा तो खांडेराव परी क्या कहने लगे कि देखिए महाराज सामधाम, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा विवाह उससे होगा जो मेरी शर्तों को मानेगा और मेरे प्रश्नों का जवाब देगा। तो उस भरे दरबार में खांडेराव परी की बात सुनकर के महाराज विक्रम राजा सामधाम से कहने लगे कि महाराज आप इन्हें आदेश दें कि अपने प्रश्न पूछें। तो श्रोताओं, खांडेराव परी राजा विक्रम से प्रश्न पूछ रही है और कह रही है, यदि महाराज आपके इस दामाद द्वारा मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया तो मैं विवाह नहीं करूंगी। राजा सामदाम कहने लगे कि ठीक है पुत्री, आप प्रश्न पूछिए। तो राजा विक्रम से खांडेराव परी प्रश्न कर रही है। तो उसने पहला प्रश्न पूछा कि इस संसार में ऐसा देवता कौन है जो प्रतिदिन तपता रहता है। राजा विक्रम कहने लगे कि खांडेराव, ऐसा देवता इस संसार में सूर्य भगवान है जो प्रतिदिन तपस्या करता है। श्रोताओं, फिर दूसरा प्रश्न खांडेराव परी ने पूछा कि कौन इस संसार में ऐसा है जो रोज स्नान करता है, उसे प्रतिदिन स्नान चाहिए। तो ये बात सुनकर के राजा विक्रम कहने लगे कि खांडेराव, ये बात सुनिए, ब्रह्मा जी इस संसार में ऐसे हैं जो प्रतिदिन स्नान ध्यान करके ही अपने सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। और तीसरा प्रश्न खांडेराव ने पूछा कि इस संसार में ऐसी क्या वस्तु है, ऐसा कौन है जो प्रत्येक शाम को सबके घर आता है। राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और सोचने के बाद कहने लगे, खांडेराव, शाम होने के बाद प्रत्येक के घर रात्रि आती है। खांडेराव परी ने अगला चौथा प्रश्न पूछा कि बताइए परदेसी, प्रातः काल सबके घर से कौन चला जाता है। राजा विक्रम कहने लगे कि रात्रि सबके घर से चली जाती है। खांडेराव परी ने पांचवा प्रश्न पूछा कि संसार में कौन देवता ऐसा है जो सभी रसों की उत्पत्ति करता है और कौन उन रसों को खाने वाली है। तो राजा विक्रम कहने लगे कि देखिए खांडेराव परी, इस संसार में इंद्र देवता ऐसे हैं जो सभी रसों की बरसात करते हैं और पृथ्वी माता उन सभी को खाने वाली है। श्रोताओं, छठवां प्रश्न खांडेराव परी पूछती हैं कि संसार में एक कौन है। राजा विक्रम कहने लगे कि संसार में राम एक है। खांडेराव परी बोली कि इस संसार में दो कौन है राजन। खांडेराव परी ने अगला प्रश्न पूछा कि इस संसार में दो कौन हैं। तो ये बात सुनकर के राजा विक्रम कहने लगे कि खांडेराव, इस संसार में चंदा सूरज दो हैं। और अगला प्रश्न पूछने लगी कि बताइए परदेसी, किसने प्रत्येक दिन बरसना मांगा है, अर्थात रोजाना वर्षा किसने मांगी है। राजा विक्रम कहने लगे, रोजाना बरसना, बरसात होना माली ने मांगा है। खांडेराव परी ने अगला प्रश्न पूछा कि किसने रोजाना धूप, बहुत तेज धूप मांगी है। तो राजा विक्रम कहने लगे कि हे परी, धोबी ऐसा है जिसने प्रतिदिन तेज धूप मांगी है। अगला प्रश्न खांडेराव परी ने पूछा कि संसार में कौन ऐसा है जिसे चांदनी चाहिए। तो राजा विक्रम कहने लगे, कुमोदनी। कुमोदनी ऐसी होती है कि वो चांदनी में ही खिलती है। अगला प्रश्न खांडेराव परी ने पूछा कि इस संसार में ऐसा कौन है जो अपना चेहरा छुपाना चाहता है। राजा विक्रम बोले कि चोर इस संसार में ऐसा है जो अपना चेहरा छुपाकर चलेगा। अगला प्रश्न खांडेराव परी कहती है कि मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि संसार में कौन जग रहा है और कौन सो रहा है। तो राजा विक्रम कहने लगे कि हे खांडेराव परी, इस संसार में पाप जग रहा है और धर्म सो रहा है। राजा विक्रम के प्रश्नों को सुनकर के महाराज सामदाम और संपूर्ण दरबार और खांडेराव परी के पिताजी संतुष्ट हो जाते हैं। खांडेराव परी से राजा सामदाम कहने लगे कि पुत्री, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब हमारे इस दामाद ने आपको दे दिया है।
तो खांडेराव परी कहने लगी कि देखो महाराज, मैं विवाह तो कर लूंगी, पर मेरी कुछ शर्त हैं। राजा विक्रम बोले, बताइए तुम्हारी शर्त क्या है? कि मेरे महल से तुम्हारे महल तक तुम्हें कनात लगवानी होगी। दूसरी शर्त मेरी यह है कि मैं तुम्हें भोजन नहीं बनाऊंगी, तुम्हारे कभी पैर नहीं दाबूंगी, तुम्हें कभी बिस्तर नहीं लगाऊंगी, तुम्हें कभी पानी नहीं पिलाऊंगी और कभी भी तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। और दूसरी अगली सबसे बड़ी शर्त, मैं रात्रि को तुम्हारे महल में नहीं ठहरूंगी, मैं केवल दिन में आऊंगी और 4 घंटे रुक करके वापस अपने महल में चली जाऊंगी। यदि आपको मेरी ये सभी शर्तें मंजूर हों तो बताइए। राजा विक्रम तो उस अपमान का बदला लेना चाहते थे। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। खांडेराव परी फिर और कहने लगी कि महाराज, मेरी एक अंतिम शर्त और है। राजा सामधाम से कि ये तुम्हारे जो दामाद हैं ये मुझसे बोलेंगे नहीं, ना इनसे मैं बोलूंगी। जो पहले बोलेगा वही उसका गुलाम होगा। यदि परदेसी तुम मुझसे पहले बोल गए तो तुम मेरे गुलाम हो जाओगे, और यदि मैं तुमसे पहले बोल गई तो मैं तुम्हारी गुलाम हो जाऊंगी। श्रोताओं, राजा विक्रम मन में विचार करने लगे कि ये बिल्कुल पत्थर दिल वाली औरत है, पर चलिए कोई बात नहीं है, मुझे इससे विवाह करना है, पीछे देखूंगा। महाराज विक्रम उसकी सभी शर्तों को मान लेते हैं और उस खांडेराव परी से विवाह कर लेते हैं। श्रोताओं, अब देखिए श्रोताओं, वह परी विवाह के बाद महाराज के महल में कनातों के द्वारा आती थी और 2 घंटे ठहरती थी, वहां चुपचाप बैठ जाती और चली जाती थी। श्रोताओं, राजा विक्रम इस बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार ये रात्रि को कहां जाती है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। अब देखिए श्रोताओं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। कल के वीडियो में इसका अगला भाग मैं आपकी सेवा में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।